हाय फ्रेंड्स, वेलकम। सो हम लोग ये कंटिन्यूएशन में हमारा कितना 9th क्वेश्चन रहेगा। लास्ट हमारा 8th क्वेश्चन था, इलिस्ट्रेशन नंबर 20। रामोजी राव हैदराबाद है। ये रामोजी राव का है। हैदराबाद हैज़ अ ब्रांच एट मुंबई। इनका हैदराबाद में क्या है, हेड ऑफिस है, और मुंबई क्या है, इनका ब्रांच है। ऑल परचेज आर मेड बाय हेड ऑफिस। सारे परचेज कौन करता है? हेड ऑफिस करता है। गुड्स आर sent to branch at invoice price which is cost plus 50%। देखो, मैं अंडरलाइन करती हूँ इस चीज़ को, हर क्वेश्चन में करूँगी। तो आपको ना लास्ट में जब हम लोग ये पार्ट ख़त्म करने जाएंगे ना, मैं एक साथ में बताऊँगी क्या क्या हम लोग क्वेश्चन किए और उसमें क्या क्या लिखा हुआ था। ओके। द ब्रांच डज नॉट मेंटेन डबल एंट्री बुक ऑफ अकाउंट। द बुक आर kept at head office. Branch sells goods for cash as well as on credit. All the expenses of branch are paid by head office. All cash collection is sent to head office every day. From the following information supplied to you, prepare branch account at cost price in the books of head office for the year। इसको भी अंडरलाइन करती हूँ, ठीक है। ये देखो, मैंने फॉर्मेट बना के रखा है ब्रांच अकाउंट का, और यहाँ पे क्या है, डेटर्स एंड कैश एंड बैंक अकाउंट। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा। ओके। सो यहाँ पे हम लोग को नॉर्मली क्या क्या दिया है, तो मैं लिख लेती हूँ। टू ब्रांच असेट ब्रॉट डाउन। क्या क्या है हमारे पास? ओपनिंग है। ओके, ओपनिंग स्टॉक। अब मैं एक चीज़ आपको बताती हूँ, इधर क्या दिया हम लोग को? एट कॉस्ट प्राइस। इससे पहले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। जनरल एंट्री किस पे बोला हम लोग को? ब्रांच अकाउंट किस पे? कॉस्ट प्राइस पे। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट, सिर्फ इतना बोला है। और यहाँ पे क्या बोला है? ब्रांच अकाउंट बनाओ, बट किस पे? एट कॉस्ट प्राइस पे। इसका मतलब क्या, हम लोग जो लोडिंग निकालते, लोडिंग निकालना है हम लोग को, बट हम लोग कहाँ जाके निकालते हैं? नेक्स्ट ऑपोजिट एंट्री मार के निकालते हैं। बट यहाँ पे हम लोग को ऑपोजिट एंट्री नहीं मारने का, हम लोग को सेम राइट द वे हम लोग को क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करने का है, लोड निकाल देने का है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगी लोड, ठीक है। अमाउंट कितना है हमारा? 33,450। 33,450 कितना बोला है? 50%। 50% ऑफ लोड निकालना है। कैसे करेंगे? सो इस पर जैसे हम लोगों ने लास्ट वीडियो में किया था, कहाँ गया? यहाँ पे कॉस्ट 100। यही सेम चीज़ हम लोग यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे देखा जाए तो हमारा कॉस्ट क्या हुआ? 100 हुआ। ओके। उसके पर 50% कितना हुआ? 50। मीन्स हमारा आईपी कितना है? 150। ओके। और हम लोग को इधर क्या बोले? ऑन कॉस्ट करना है, कॉस्ट के ऊपर। तो ये 50 का कोई झंझट है नहीं है। तो कॉस्ट के ऊपर क्या होगा? कॉस्ट डिवाइड बाय, अगर आईपी करेंगे तो क्या होगा? 100 अपॉन 150 विच इज़ 2/3, राइट। 52 ज़ा एंड 53 ज़ा। सो सेम इसमें हम लोग सब चीज़ का लोड निकालेंगे। इंटू 2/3 इधर कर देंगे। कैसे लोड निकालेंगे? 2/3। इसको आप 2/3 से करोगे तो आपको क्या आंसर मिलेगा? देखते हैं, लेट्स चेक इट आउट। 33,450 इंटू 2 डिवाइड बाय 3, 22,300। इनर कॉलम में आएगा 22,300। ओके। नेक्स्ट हम लोग क्या दिया हुआ है? डेटर्स एट ब्रांच 65,150। डेटर्स है 65,150। और डेटर्स का ये कहाँ जाएगा? ओपनिंग हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 65,150। ओके। नेक्स्ट फिर क्या हमारे पास? फर्नीचर है 16,000। फर्नीचर 16,000। ओके, इतना ही है हमारे पास। डन। उसके बाद क्या बोला है? एट कॉस्ट प्राइस पे जब भी हम लोग को बनाने को बोलते हैं ब्रांच, उसका मतलब है हम लोग को उसके लिए लोड निकालने के अपोजिट एंट्री पास नहीं करनी है। सेम इस पे
जहाँ पर लोड है, जिस पर लोड है वहीं पे निकालना है। ओके, उसके बाद कहते हैं गुड्स सेंड टू ब्रांच एट इनवॉइस प्राइस पे दिया है, तो यहाँ पे आ जाएगा टू गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट। ठीक है, मैं लोड नहीं लिखूँगी, डायरेक्टली अमाउंट कितना है 3,60,000, 3,60,000 इंटू 2 डिवाइड बाई 3। आंसर क्या आएगा चेक करते। ओके, 3,60,000 इंटू 2 डिवाइड बाई 3, आंसर क्या है 2,40,000 आउटर कॉलम में। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है कैश सेल्स। कैश सेल्स कहाँ आ जाएगा, कैश के अकाउंट में आ जाएगा, यहाँ पे टू कैश सेल्स, अमाउंट कितना है 1,40,000, 1,40,000। ओके, उसके बाद क्या दिया हुआ हम लोग को क्रेडिट सेल्स 2,81,000, तो क्रेडिट सेल्स कहाँ पे आएगा, यहाँ पे डेटर्स किस में आएगा टू क्रेडिट सेल्स, अमाउंट क्या है 2,81,000, 2,81,000। ओके, उसके बाद क्या दिया हुआ है हम लोग को कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, मालूम नहीं है मतलब हम लोग को डेटर्स में से क्या चाहिए, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, मतलब हम लोग को डेटर्स का क्लोजिंग दिया रहेगा, तो इधर मैं लिख देती हूँ बाय ये क्या हो जाएगा, इन शॉर्ट क्या होगा कलेक्शन हो जाएगा, कैश में रिसीव होने वाला है तो ये क्या हो जाएगा कैश रिसीव लिख देती हूँ, बाय कैश रिसीव्ड। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्रेडिट में आया तो कैश के अकाउंट में डेबिट में जाएगा टू डेटर्स। यहाँ पे आप जो कैश एंड बैंक अकाउंट भी लिख सकते थे, इसका हम लोग अमाउंट जो रहेगा वो सस्पेंस में रहेगा, हम लोग टैली करते समय हम लोग को मालूम पड़ेगा। ओके, आगे देखते हैं बैड डेब्ट्स एट ब्रांच कितना है 16,130, बैड डेब्ट्स सिर्फ यहाँ पे आएगा, बैड डेब्ट्स कहाँ जाएगा यहाँ पे बाय बैड डेब्ट्स 16,130। ओके, उसके आगे क्या दिया हुआ हम लोग को एक्सपेंसेस ऑफ ब्रांच पेड बाय हेड ऑफिस, सो इसको मैं क्या लिख दूंगी यहाँ पे टू कैश एंड बैंक अकाउंट, टू कैश बैंक अकाउंट। क्या क्या दिया हुआ है इसमें हम लोग को सामने सामने लिखा, सैलरीज दिया है, सैलरीज है, उसके बाद क्या दिया है रेंट दिया हुआ है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी भी दिया है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, देन सन्ड्री एक्सपेंसेस भी दिया हुआ है, सन्ड्री एक्सपेंसेस, अमाउंट लिखते हैं 18,600, सब इनर में आएगा 18,600, उसके बाद 28,400 रेंट का, 14,400 प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का, देन 13,190 किसका सन्ड्री एक्सपेंसेस का। क्लियर, इसकी कोई भी डबल एंट्री नहीं होगी कभी भी, सैलरीज वगैरह दिया रहेगा, कैश अकाउंट भले ही आपने बनाया पर इसकी डबल एंट्री मत डालना। देन उसके बाद कहते हैं गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच टू हेड ऑफिस एट इनवॉइस प्राइस। ठीक है, गुड्स रिटर्न हुआ है तो फिर भी क्या आएगा, हम लोग क्या लिखेंगे बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, ब्रांच लिखेंगे सिर्फ, रिटर्न आएगा रेमिटेंस लिखते हैं यहाँ पे, रेमिटेड मतलब रिटर्न किया हुआ है। ठीक है, इधर अमाउंट क्या, इधर वो लोगों ने बोला है एट इनवॉइस प्राइस दिया हुआ है 15,000, तो यहाँ पे 15,000 को मैं क्या करूँगी इंटू 2 डिवाइड बाय 3, तो देखते हैं आंसर क्या आता है 15,000 इंटू 2 डिवाइड बाय 3, 10,000 आया है, आउटर कॉलम में लिख दूँगी 10,000, इधर कोई डबल एंट्री नहीं होगा, डबल इफेक्ट नहीं जाएगा। देन गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच डेटर्स 12,000, इनफैक्ट ये क्या हुआ सेल्स रिटर्न है तो यहाँ पे आ जाएगा
बाय सेल्स रिटर्न। ओके, अमाउंट क्या है यहाँ पे हम लोग का 12,000, तो यहाँ पे आ चुका 12,000। उसके बाद हम लोग क्या दिया हुआ है, स्टॉक एट ब्रांच इनवॉइस में क्लोजिंग दिया हुआ है। मैं यहाँ पे क्लोजिंग लिखूँगी बाय ब्रांच एसेट, बाय ब्रांच एसेट कैरी डाउन। क्या क्या था हमारा यहाँ पर, स्टॉक का जो क्लोजिंग स्टॉक है ये डेटर्स, ठीक है। क्या क्या दिया है, स्टॉक दिया हुआ है कितना 39,000 एट इनवॉइस प्राइस है, तो इसके ऊपर पहले मैं लोड निकालूंगी। 39,000 है ये, इंटू 2 डिवाइड बाय 3, देखते हैं अमाउंट क्या आएगा। 39,000 इंटू 2 डिवाइड बाय 3, 26,000 आया। इनर कॉलम में 26,000। डेटर्स का क्या होगा, क्या दिया हुआ है डेटर्स का 27,000, 27,000, मतलब डेटर्स के इसमें भी 27,000 आएगा क्लोजिंग, 27,000। ओके, देन उसके बाद क्या है हमारे पास, फर्नीचर एट ब्रांच ऑन 14,400, 14,400 फर्नीचर, ठीक है। यही क्लोजिंग में है, और कुछ है। सो यहाँ पे सारे एंट्रीज पोस्ट कर दिए। अब क्या करना है, क्लोज करना है हम लोग को। तो पहले क्या डेटर्स का अकाउंट क्लोज होगा, ये साइड बड़ा है हम लोग का, कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को बैलेंसिंग फिगर मिला है 3,46,150, दोनों साइड पे आ जाएगा 3,46,150। अब हम लोग ये सब माइनस करेंगे, इसमें से -16,130, -12,000, -27,000, कितना में 2,91,020, 2,91,020। ये हमारा क्या हुआ, बाय कैश रिसीव्ड या कैश एंड बैंक अकाउंट लिखते हैं आप। और ये एंट्री ट्रांसफ़र होगी डेटर्स की, इसमें 2,91,020। यहाँ पे हम लोग को नहीं दिया कुछ, तो नील लिख देंगे। बैलेंस ब्रॉट डाउन कैश का, इसे टोटल करो कितना आता है 4,31,020, 4,31,020। टोटल अमाउंट है 4,31,000 है 20। कैरी डाउन में भी वही आएगा क्योंकि ऊपर कुछ नहीं है माइनस करने के लिए। सो ये हमारा बैलेंसिंग फिगर था, बट देखा जाए तो कैश अकाउंट क्या हो चुका है, हमारा टैली हो चुका है। सो कोई इफेक्ट नहीं जाएगा, इसका कहीं पे भी पोस्टिंग नहीं होगा। अब हम लोग पोस्टिंग क्या करेंगे, इधर की करेंगे। सो यर यू कैन सी मैंने ये टैली किया है। ओपनिंग 1,03,450, 1,03,450। ओके, यहाँ पर मैंने ये कैलकुलेट किया, मुझे कितना मिला है 74,590, 74,590। ओके, अभी ये कैलकुलेट करना है हम लोग को। सो यहाँ पे हम लोग को मैंने क्लोजिंग फाइंड आउट किया 67,400 है टोटल, 67,400। ओके, नाउ आई वांट आस्क यू अ क्वेश्चन कि यहाँ पे देखो ब्रांच कैश था, यहाँ पे हम लोग का टैली हो गया, बट टैली में हम लोगों को क्या मिला, क्लोजिंग मिला है ना। मैंने उस टाइम आपको बोला दिमाग यूज़ करो कभी भी। अच्छा नहीं, कभी भी ऐसी सिचुएशन आएगी ना जहाँ पर क्लोजिंग दिया है, यहाँ पे कुछ नहीं, आप लोग को बैलेंस फिगर मिला है, इन श्योर आपको बैलेंस फिगर पोस्ट करना रहेगा। तो हम लोग इसका क्लोजिंग पोस्ट करेंगे 4,31,020, यहाँ पे आएगा, ठीक है। क्लोजिंग सब यहाँ पे, तो ऊपर लिख देती हूँ बाय कैश अकाउंट 4,31,020। ओके, अब हम लोग को टैली करने का है, सब पोस्टिंग्स भी हो चुकी है। अब बताओ कौन सी साइड बड़ी है, क्रेडिट साइड, राइट। सो यहाँ पे मैं लिख दूंगी टू नेट प्रॉफिट मिलने वाला है हम लोग को, टू नेट प्रॉफिट कैरी डाउन ट्रांसफर टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
ओके, नाउ कैलकुलेट करते, टोटल करेंगे इसका। सो यहाँ पे मैंने क्रेडिट साइड का टोटल किया, मेरे को मिला 5,08,420, 5,08,420 बैलेंसिंग फिगर है 5,08,420, मैंने दोनों साइड पे लिख दिया। अब मैं इसमें से माइनस करूँगी। सो हियर यू कैन सी मैंने सब अमाउंट को माइनस कर दिया यहाँ पर। सो क्या मिला हम लोग को 90,380, 90,380। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड विथ अवर क्वेश्चन। ये हम लोग को नेट प्रॉफिट भी मिल गया। कोई चीज़ बाकी है सस्पेंस के लिए? नहीं। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड ब्रांच अकाउंट है ये अपना। एंड हियर ये क्या है हमारा डेटर्स एंड कैश अकाउंट, और नीचे क्या है हमारा वर्किंग नोट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ check the description, like, share and subscribe.